अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमाज़ वेलकम करता हूं आपका इस न्यू डायमंड टीवी की वीडियो में। तो गाइस एक वीडियो आई है मिर्ज़ा अली की कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले से कि उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी के बारे में की बात की है। तो चेक करते हैं क्या बात है क्या नहीं है। तो उम्मीद करूँगा मेरी वीडियो को पसंद आएगी, इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे भी एक साहब मुनाजरा करने चले गए, मुनाजरे में फाते भी हो गए। अब कोई पूछे कि भी मुनाजरा तो तब होता है जब दो बंदे इत्तेफाक करें। नंबर 2 ये कि मुनाजरे का मौजू तय हो। नंबर 3 ये कि दोनों का मौक़िफ़ पहले तय हो कि भाई क्या साबित करने और क्या रद्द करना है। फिर दोनों तरफ से सालिस भी होते हैं, फिर मुनाजरे का मॉडरेटर भी होता है। आप किसी के घर बाहर खड़े होकर तस्वीर बना के आ जाएं और आपके में फाते आलम हो गया और वाह वाह और ये होती रहे। तो जब हमें यही नहीं पता हो कि भाई मुनाजरा क्या है, उसके तरीक़े क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं, तो ऑटोमेटिक फाते हो जाते हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो बनवाए बगैर बरेलवियों का नुमाइंदा बन के आ जाए तो क्या वो मेरी दावत के ऊपर आ रहा है? मैंने तो पहले दिन से इनके कहने के ऊपर यह चीज रखी थी ताकि इस इशू को एड्रेस किया जाए। इसके बाद जाके ये कहना प्रेस क्लब के अंदर के इन्होंने हमें धक्के दिए और फलां किया, हमारे कैमरे भी छीन लिए, हालांकि वो वीडियो आपके सामने है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और अपनी हालत ये है इन लोगों की, इन्होंने मुफ्ती मुनीब से क्या वीडियो बनवानी है। क्यों? मेजॉरिटी पोर्शन तो डॉक्टर अशरफ जलाली और इलियास कादरी पार्टी के साथ है। मुफ्ती मुनीब साहब कैसे रिस्क ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदे को लॉन्च कर दें? अगर उन्होंने कभी कुछ करना भी हुआ ना मेरा इतना उकसाने पर, तो वो इसको कभी भी नॉमिनेट नहीं करेंगे, इस बंदे को। इनकी हालत यह है कि जेलम की किसी भी नुमाइंदा बरेलवियों की मस्जिद में इस शख्स को कोई तकरीब ही ना करने दे। यही वजह ये प्रेस क्लब गया है। हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे मशहूरी के लिए गया, नहीं नहीं, मशहूरी के लिए वहां नहीं गया, इसको मस्जिद में घुसने ही नहीं देते, इसको जिंदगी राफजी कहते हैं। सारे बरेलवी उलमा की वीडियोस आप देख लें, वो इस पूरे ड्रामे से पहले भी कह रहे थे ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो राफजी है। सारे बड़े बड़े उलमा इनके। तो अगर ये कुछ करने में कामयाब भी होते ना तब भी इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना था। तो जो कह रहे हैं ये सेमीफाइनल है, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये उस फिरके का नुमाइंदा ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने उलमा कह रहे हैं। और दूसरी तरफ यही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से जब एक एंकर ने पूछा कि हजरत वो एक गाली राफजी है हसन अल्लाह यारी, वो आपको मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है, तो पता क्या कहा इसने कहा कि उसको तो शिया खुद नहीं मानते हैं, शिया उलमा का तो ऐलान बरात है, वो कोई नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। हसन अल्लाह यारी साहब के हवाले से क्या राय है आपकी? कोई काबिल आदमी है? बुनियादी तौर पर तो उनको खुद शिया कम्युनिटी ऑन नहीं करती है कि जी वो उनका नुमाइंदा है। जब वो किसी जमात या मसलक का नुमाइंदा नहीं है तो हम उसको किसी मसलक के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मेरे वाले कवानीन मुझे कहते हैं इसने अपने कानून खुद बनाए हुए हैं। भाई आपसे तो बहुत ज्यादा उसकी व्यूअरशिप है। इसकी व्यूअरशिप जो है ना सैकड़ों में है। ये अभी को ड्रामाबाजी की वजह से हजारों में गई है। आप पुरानी वीडियोस देखे, 1000 पे भी वीडियो इसकी कोई कोई पहुंचती थी। और जिसको ये राफजी कह के कह रहे मैं बात नहीं करूंगा कि वो शिया का नुमाइंदा नहीं है, उसकी व्यूअरशिप तो तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। और अब तुम्हें ये याद आ गया कि वो नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि भाई तुम्हें तो तुम्हारे बड़े जिंदगी को राफजी समझते हैं, तो तुम कहां से नुमाइंदा शख्सियत हो? देखा है लॉजिकली किस तरीके से काबू में आते हैं, एंटी वैनम फक्की इल्जामी जवाब के तौर पर। इसलिए मैं हर चीज की इंजीनियरिंग करता हूं, आम बंदे को समझ आ जाती है कि ये मसला क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि जी हम इसलिए गए थे जबरदस्ती मुनाजरे के लिए कि इंजीनियर जो है वो हमारे बुजुर्गों को ललकारता है और हमें बार बार इस एतबार से टीज करता है कि आके मेरे साथ मुनाजरा करो। बिल्कुल झूठ है। आधी मेरी वीडियो काटते हैं। जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है, लेकिन साथ लिखा हुआ है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। अब पूरे जुमले में कितना फर्क है। मैंने इनको ललकारा नहीं, ये जब हमारे दलाइल के आगे फेल हो गए और बार बार ये कहते हैं कि अगर ये सच्चा है तो हमारे सामने क्यों नहीं बैठता।
और हमारे बाद स्टूडेंट्स को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी सामने बैठ जाएं। तो मैंने इसको रिबटल किया था कि अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर तैयार हूं, लेकिन हर बंदे के साथ बैठने के लिए नहीं। तुम खुद ही कहते हो कि इसने एक फिरका लॉन्च किया है तुम्हारे जोम में, तो फिर इस फिरके का बड़ा तुम्हारे जोम में मैं हुआ, तो मुझे अपने फिरके के बड़े के साथ बिठा दो। बरेलवियों ने बिठाना है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ बिठा दो, देवबंद ने बिठाना है तकी उस्मानी साहब के साथ बिठा दो, अहले हदीस ने बिठाना है साजिद मीर साहब के साथ। और ये इनकी डिमांड के ऊपर देखें, हमारे साहबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया, गज़वा हुनैन में 12,000 का लश्कर तितर बितर हो गया, सिर्फ एक तकब्बुर का जुमला निकल गया जो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में भी नकल किया कि तुम्हें तुम्हारी कसरत ने ताज्जुब में डाल दिया, फिर भागने की जगह नहीं मिली। सिर्फ 80 बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुहकम यकीन था कि अल्लाह मेरे साथ है, आप अकेले आगे बढ़े। अना नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। तो इनको भी चाहिए ना ये आगे बढ़े। मैं हूं मुफ्ती मुनीब, बरेलवियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। आ इंजीनियर मेरे साथ बात कर, मैं कुर्सी पे उनको बिठाऊंगा, नीचे बैठ के उनकी बात सुनूंगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और भी बड़े, अगर ये नहीं कर सकते, ये कहते हैं जी ये लिस्से लोगों के साथ बैठता है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुफ्ती मुनीब साहब ढीले और लिस्से बंदे हैं? तकी उस्मानी साहब ओ मैं सबसे बड़े के साथ बैठ रहा हूं भाई, नहीं उन्हें मुनाजरे का फन नहीं आता। तो मैंने इसको भी आसान कर दिया था, ठीक है वो अपने लिस्सों और ढीलों को जिनको तुमने अपना हेड बनाया हुआ है उनको कुर्सी पे बिठाओ, साथ बैठ जाओ और वो ये कहें कि मैं तो चूंकि ढीला डाला हूं, अगरचे मैं इनका बड़ा हूं, लेकिन इसकी जुबान लंबी है तो मेरी तरफ से ये बात करेगा, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार, ठीक है। इसको भी मैंने मजीद आसान कर दिया कि वो बड़े ढीले को यहां आने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो बना दे। बाद लोग कह रहे हैं कि जी मैंने पहले बात की थी कि लिख के देते, मैंने पहले दिन से वीडियो की बात की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा स्टूडेंट की अदालत में, वो आप देख ले, उसमें मैंने वीडियो, मुझे पता है कि लिखी हुई चीज तो कोई भी बना के ले आएगा, वीडियो से नहीं कोई मुकर सकता, और वीडियो AI में नहीं बनी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ना बनी हो। तो मैंने कहा था वो वहीं रहे, एक वीडियो बना दें कि ये बंदा मेरा रैप है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर, उसकी वजह यह है कि ये तो लाखों में मौलवी हैं, मैं किस किस से बात करूंगा, मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए तो ये एंड नहीं होगा। तो मुझे बताएं, क्या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उस दिन मुफ्ती मुनीब साहब से वीडियो बनवा के लाए थे यहां पे कि जी ये ले जी वीडियो आ गई इंजीनियर साहब, मैं तो अपना प्रोग्राम ही खत्म करके, फिर वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, हाँ अगर ये वीडियो आ जाती तो मैं तो प्रोग्राम तो खत्म कर देना था। और मैंने कहा लो जी मसला, मतलब इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ये है, मैं ऐसे करता। और ये अभी भी मेरी ऑफर क़यामत तक के लिए है, हाँ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए वीडियो बना दें या डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के लिए वो वीडियो बना दें या किसी भी बंदे के लिए, मैं रेडी हूं। लेकिन उसके बगैर अगर आप आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आप गलत बयानी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इसलिए आए कि इसने हमें वीडियो में ना चैलेंज किया था। भाई वीडियो में ये चैलेंज किया था कि तुम फौज लेके मेरे घर आ जाओ। क्या मीडिया पे जब बैठ के एक सहाफी कोई फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं और दूसरे सहाफी को चैलेंज करते हैं कि भाई तुम इसका जवाब दो, तो वो सहाफी जो है वो सैकड़ों बंदे इकट्ठे करके उस सहाफी के घर पहुंच जाता है या अगले प्रोग्राम में अपनी वीडियो में जवाब देता है? दुनिया में ये कहां होता है? तो मैंने तो इल्मी चैलेंज की बात की थी, मुनाजरे का चैलेंज तो नहीं किया। झूठ बोलते हो। और तुम्हारे मसलक को जो सबसे बड़ा खतरा है ना इन बाजारात से है। जड़े बढ़ो ना, किसी मजार पे जाके ढोल ढमक्का बंद करवा के बताओ, ये पब्लिक ले जाओ ना मजार के ऊपर, अगर तुम मुखलिस हो तो। जी हमें बदनाम कर रहे हैं, अगले जूतियां मारेंगे इनको। और देखो इसके ऊपर कितनी बड़ी अब आजमाइश आ गई है। वो 26 दिसंबर की डेट डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी ने अनाउंस कर दी है। हाँ अब तेरा क्या बनेगा कालिया, जिसे बड़ा शौक था मुनाजरे करवाने का, अब करवाना। और उन्होंने तो कहा 1000 बंदे लेके आ जाओ, खाना भी खिलाएंगे, और अगर नहीं आ सकते हम तुम्हारे घर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने उस वादे में सच्चे हैं तो इन्हें फेस करना चाहिए ना, जो बुला बुला के कह रहे हैं। अगर ये फेस ना करे तो आप समझ लें यहां पे ड्रामा लगाने आया था। और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ये कभी भी फेस नहीं करेगा, ना उधर जाके ना अपने पास बुला के। इसे पता है कि ये उस मामले में बरेलवियत के एतबार से झूठा है।
बनु उमैया का जो मुकदमा है ना बरेलवियत का, वो वही है जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब पेश कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत का नहीं, बरेलवियत का। इसलिए वो कभी भी उसको फेस नहीं कर सकेगा। ये भी मेरी करामत होगी इंशाअल्लाह ताला। अब तो मसला खत्म हो गया ना, चलो जी मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि मैंने उसका आपको समझा दिया कि ये कुछ नहीं हुआ। ये पहुंचे वहां पे, उन्होंने डेट उनको तो बहाना चाहिए था। अब मेजॉरिटी में तो वो है, इलियास कादरी साहब उनकी पुश्त के ऊपर है। अब पता चलेगा भाई क्या बनता है, कैसे ये प्रोग्राम होता है, कुछ भी नहीं। तो जी गाइस, आपने पूरी वीडियो सुनी है कि इसमें क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो अपने कमेंट में राय दें कि भाई क्या मुफ्ती हनीफ कुरैशी या मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बारे में जो इन्होंने बातें की हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी के बारे में जो मिर्जा भी बात कर रहे हैं, क्या सही है या गलत है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूं आपको अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।